रहाड़े के कारण हार रही है केकेआर। आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने नाम लिया है रहाड़े का ही। आप सोच रहे होंगे यार, टीम के टॉप रन स्कोरर रहाड़े हैं, वही एक अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, तो आखिर रहाड़े के कारण हार क्यों रही है? तो देखिए, टीम के जीत में ना आप एज ए बैटर तो चल रहे हैं, लेकिन आप कप्तानी कैसा कर रहे हैं उसका भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि कभी कभी अच्छी टीमों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है अगर आपका कप्तान गलत डिसीजन लेता है, और वही हो रहा है केकेआर के साथ। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रहाड़े ही हैं इस बार केकेआर के हार के जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक की फैक्टर की, जिसके कारण केकेआर का बुरा हाल हुआ है। क्योंकि टीम तो भैया वही है, ऑलमोस्ट चेंज क्या हुआ है, एक प्लेयर और कप्तान। तो जितना अय्यर चल रहे थे उतना ही रहाड़े भी चल रहे हैं बैटिंग में, लेकिन जो डिसीजंस है ना वो रहाड़े वैसा नहीं ले पा रहे हैं जो केकेआर का लास्ट जो विनिंग कैंपेन था उसमें अय्यर जो लिया करते थे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आखिर रहाड़े ने कौन कौन से वो गलत निर्णय लिए हैं और किस प्लेयर्स पे उसका इंपैक्ट पड़ा है, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप केकेआर का स्क्वाड कंपेयर कर रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा यार सब कुछ तो लास्ट सीजन जैसा ही था, थोड़ा सा पिचेज उतनी पाटा नहीं रही हैं। और दूसरा क्या था कि कप्तान एक बदला है और बाकी बॉलिंग अटैक वो बैटिंग अटैक मोस्टली सेम था, एक डिकॉक साल्ट का अंतर, नीचे स्टार्क नहीं थे, ठीक है। तो फिर टीम इतना गंदा क्यों परफॉर्म कर रही है? तो जब आप देखेंगे ना तो रहाड़े ने ऐसी कप्तानी की है जिससे टीम डीमोरलाइज हो रही है, और प्लेयर्स में ना अब संशय हो चुका है कि उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। पिछले सीजन टीम क्लैरिटी के साथ चल रही थी कि ये गेंदबाज आएगा तो इनका बैटिंग आएगा, ये गेंदबाज आएगा तो इनकी बैटिंग आएगी, लेकिन रहाड़े वो कोई भी क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं। और भैया इतना गंदा यूज किए हैं ना सब चीज़ का कि आप सोचेंगे कि अगर ये नहीं रहते टीम में तो ज़्यादा फायदा होता। तो आइए देखते हैं कि क्या दिक्कत हुई है रहाड़े के कप्तानी में। तो सबसे पहले अजिंक्य रहाड़े अपने मिस्ट्री स्पिनर्स का सही समय पर इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार कि कैसे मैं बोल दे रहा हूं, तो देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। पिछले सीजन जब आप मैचेस देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जिस टीम का ओपनिंग बहुत ज्यादा मजबूत था और जो टीम मोस्टली अपने ओपनर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थी, ठीक, उसके अगेंस्ट अय्यर और गंभीर क्या करते थे, वो कर देते थे अपने मिस्ट्री स्पिनर्स का इस्तेमाल। क्योंकि भैया ओपनर्स जब प्रेशर में चले जाते हैं, रन नहीं बनता है, तो वो गलत शॉट्स खेलने जाते हैं और विकेट गिर जाता है, ठीक है। और ऐसा पिछली बार अय्यर कई बार कर रहे थे। खासकर अगर आपको याद होगा कि भैया आरसीबी से कोहली ओपनिंग करने आते थे, ठीक है, तो वो जानते थे कि कोहली नरेन को और चक्रवर्ती को ज्यादा हिट नहीं करते हैं, तो पावर प्ले में दूसरे तीसरे ओवर में नरेन चक्रवर्ती का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा काम रहाड़े कर ही नहीं रहे हैं, भले ही ओपनर्स का स्ट्रगल हो उनके अगेंस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे भी दिक्कत है। अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मिस्ट्री स्पिनर्स का सही उपयोग करते रहाड़े ना, तो कई बार केकेआर शुरुआत में ही फ्रंट फुट पे चली जाती, क्योंकि कई टीम केवल और केवल अपने ओपनर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर आप देखेंगे पंजाब के इस बार जीत में ना, उनके ओपनर्स के स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। अगर पंजाब के ओपनर्स फ्लाइंग स्टार्ट दे रहे हैं तो पंजाब जीत रही है, और अगर फ्लाइंग स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा विकेट जल्दी फेंक दे रहे हैं, तो डिफेंस में चली जा रही है टीम और हार जा रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बड़ा गंदा खेल रहा है पंजाब का, ठीक है। तो मौका था केकेआर का उनको शुरुआत में ही परेशान करने का, लेकिन करते क्या है, पिच में मूवमेंट नहीं था। वैभव अरोड़ा और चेतन सकारिया जो 1.5 सालों बाद आ रहे हैं उनको दे देते उनके सामने, और 6 ओवर में ही पंजाब इतना अटैक कर देती है कि अगले 3-4 ओवर स्पिनर आते हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देके खेलती है टीम, क्योंकि मालूम होता है प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन को वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। अगर आप देखेंगे ना तो कई मिस हिट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो अटैक ही नहीं कर रहे थे, तो उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तब भी वो टिके रह जाते हैं। और जब 4-5 ओवर इनके निकाल लेते हैं ना, फिर कहते हैं अब हमें रिस्क लेना चाहिए, तो वहां पर रिस्क में उनका लक साथ देता है, वो अटैक कर देते हैं लास्ट के 1-1 ओवर इनके। लेकिन शुरू के 2-2 ओवर जो इनका स्पेल था उसमें ऐसा लगता है कि अब विकेट फेंकेंगे, अब विकेट फेंकेंगे। तो यही काम अगर शुरुआत में कर देते ना, तो प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन शांत रह ही नहीं सकते हैं, वो गलती करते, वहां विकेट मिलता और ये फ्रंट फुट पे चले जाते, क्योंकि मिडिल बस एक ओवर करवाते तब भी इनको फायदा हो जाता। नहीं करवाया रहाड़े ने वैसा, ठीक है। दूसरा केस अगर आप देखेंगे, गुजरात से मैच था, साई सुदर्शन थे और शुभमन गिल थे, ठीक। वहां पे भी शुभमन गिल नरेन के अगेंस्ट तगड़ा स्ट्रगल करते हैं,
लेकिन पावर प्ले बीतने का इंतजार करते हैं, फिर नरेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो भैया जब टिक जाएंगे, बल्लेबाज बाकी सब पे अटैक कर रहा है, तो फिर क्यों जाएगा नरेन पे अटैक करने? तो भाई उनको सोचेगा रिस्पेक्ट देते तो विकेट वहां भी नहीं मिलता है। तो यही दिक्कत हो रही है रहाणे कप्तानी में कि भैया अगर देख रहे हैं कि उनका टीम ओपनर पे ज्यादा डिपेंड है, तो उनके अगेंस्ट बॉलिंग देना चाहिए इनके मिस्ट्री स्पिनर्स को, लेकिन इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। जब वो टिक जा रहे हैं तब ला रहे हैं, और वो रन बना चुके होते हैं तो वो रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, तो विकेट नहीं गिर रहा है, फिर बाकी सारे गेंदबाजों को अटैक कर दे रहे हैं और केकेआर ऑलरेडी बैकफुट पे चली जा रही है। तो पहला जो है मिस्ट्री स्पिनर्स का बहुत ही घटिया इस्तेमाल किया है अजिंक्य रहाणे ने, और पिछले सीजन तो इवन डेथ में भी यूज किया जा रहा था नरेन और चक्रवर्ती को, अगर इनको लगता था कि डेथ में हम मतलब कि वो टीम के बल्लेबाज स्पिन अच्छा नहीं खेल पाते, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया रहाणे ने और इनका स्पेल मिडिल ओवर में ही खत्म करवा दिया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा बैटिंग ऑर्डर गेंदबाजों के हिसाब से चल ही नहीं रहा है। पहले क्या था, पिछले सीजन आपने देखा होगा रमनदीप सिंह काफी इंपैक्ट डालते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्पिनर्स को बड़ा तगड़ा हिट करते हैं, तो उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा था। इस सीजन रमनदीप को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है स्पिन को हिट करने के लिए भी, और स्पिन के खिलाफ खेल कर रहे हैं इनके टीम के सबसे गंदे खिलाड़ी स्पिन के अजिंक्य रहाणे, जो स्पिन को हिट ही नहीं कर पाते। पेसर्स को अटैक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आ रहे हैं इनका स्ट्राइक रेट हो जा रहा है डाउन, और रहाणे फिर वही 40-50 बना रहे हैं, तो उनका तो स्कोर आ रहा है, लेकिन जो मिडिल ओवर्स में पिछले सीजन केकेआर इंपैक्ट डाल रही थी वो नहीं आ पा रहा है। तो और वहां पे भी दिक्कत हो जा रही है, रहाणे खुद ही ज्यादा बॉल स्पिनर्स के खा जा रहे हैं, आउट भी नहीं हो रहे हैं जल्दी, तो भैया स्पिनर्स के अगेंस्ट अटैक नहीं हो रहा है, तो उससे भी दिक्कत हो रही है। बैटिंग ऑर्डर पता नहीं कैसे बना रहे हैं, कभी लेफ्ट राइट का यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का, कभी राइट राइट का यूज कर रहे हैं। अंकित रघुवंशी जिन्होंने इंप्रेस किया, उन्हें खुद नहीं मालूम है कब उनकी बैटिंग आएगी कब नहीं आएगी। वेंकटेश अय्यर कब नंबर 4 पे आएंगे, कब नंबर 5 पे आएंगे पता नहीं। जिस स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं वेंकटेश, उस मैच में उनको नंबर 4 पे भेज दिया जा रहा है, जिस मैच में नहीं कर रहे हैं उस मैच में उनको नीचे भेजा जा रहा है, तो वहां पे भी कोई क्लियर माइंडसेट नहीं रहा है। तो बैटिंग ऑर्डर बहुत गंदा चल रहा है, रिंकू सिंह फिर से उतना अपॉर्चुनिटी नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत चल रहा है रहाणे के इस कॉन्सेप्ट में भी। और तीसरा जो बहुत बड़ा कारण रहा है वो है आंद्रे रसेल का गलत इस्तेमाल। और गलत क्या, ऐसे लग रहा है आंद्रे रसेल ना बस शो मैन है टीम में। बैटिंग तब दी जा रही है जब टीम मैच हार चुकी होती है, 20 का रिक्वायर्ड रेट पहुंच जाता है तो कहते हैं रसेल भैया जाओ बैटिंग करो। ठीक, तो अब रसेल भैया हमेशा थोड़े ही वो हिट करेंगे कि 20 का रिक्वायर्ड रेट पहुंच जाए आपको, वो हो जाता है। जबकि केकेआर पिछले 2-3 सीजन में अगर आप देखेंगे तो रसेल ने उनके सफलता में बड़ा योगदान दिया था, और इनका क्लियर वो था कि 13वें 14वें ओवर में मोस्ट ऑफ द टाइम रसेल बैटिंग करने आ जाते थे, कभी कभी तो 10वें ओवर में भी भेजा गया है। लेकिन इस सीजन रसेल को ये 10वें क्या 18वें 17वें में भेज रहे हैं, उसमें भी भेजने में बड़ा दिक्कत हो रहा है इनको। और बॉलिंग रसेल विकेट टेकर है, ठीक है, अगर आपको विकेट नहीं मिल रहा है तो रसेल को एक आध ओवर दे ही दीजिए, पिटाई भले होगी लेकिन विकेट लेके जाएंगे। लेकिन जानते हैं कब बॉलिंग दे रहे हैं, जब पूरी तरह से हताश हो जा रहे हैं तब रसेल को बॉलिंग मिल रहा है, नहीं तो मिल ही नहीं रहा है। पिटाई जरूर हुई है, लेकिन आप जाके देखिएगा जिन जिन मैचों में बॉलिंग किया ना रसेल ने, उसमें विकेट उनको जरूर मिला है। और सबसे बड़ी बात 3 मैचेस लास्ट के देखिए, उसमें क्या होता है केकेआर से ओपनर्स ही नहीं आउट होते हैं। ठीक है, जैसे पिछले मैच में था पार्टनरशिप हो जाती है किसकी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन की, तो आते हैं रसेल प्रियांश आर्या को फंसा लेते हैं, लेकिन बॉलिंग कम मिलती है 12वें 13वें में। ठीक है, तो क्या पता रसेल को, और अय्यर के कप्तानी में आपने देखा होगा रसेल को एक आध ओवर तो 6ठे 7वें तक दे ही दिया जाता था कि वहीं पे वो इंपैक्ट डाल जाए। और सबको मालूम है रसेल विकेट टेकर है, पिटाई होगी लेकिन विकेट देंगे। ठीक है, लेकिन वो काम भी रहाणे नहीं कर रहे हैं, जब पूरी तरह से हताश हो जा रहे हैं तब बॉलिंग दे रहे हैं। तो रसेल का उपयोग अगर ये शुरुआत में करते तो फायदा होता, और रसेल कई बार डेथ में पिटाई नहीं होती उनकी, विकेट लेके जाते हैं, वो काम भी नहीं किया गया। डेथ में इनको 1 ही 2 मैच में बॉलिंग दिया गया, नहीं तो नहीं दिया गया। अब लास्ट सीजन इनका बल्ले से परफॉर्मेंस देखिएगा, 31.7 का एवरेज है, 185 का स्ट्राइक रेट, और 14 इनिंग में 29 ओवर 19 विकेट। तो रसेल को टाइम भी दिया जा रहा था कि आप बॉलर को सेलेक्ट कीजिए फिर हिट कीजिए। इस बार क्या है, रसेल को लास्ट के 2 ओवर बैटिंग दे रहे हैं, तो भैया आते ही एकदम अटैक करने में रसेल विकेट फेंक दे रहे हैं। और बॉलिंग तो 9 मैचों के 5 ही इनिंग में बॉलिंग दिया गया, उसमें भी 6 विकेट बंदा लेके गया है। तो ये तो रसेल की काबिलियत है कि विकेट लेके जा रहे हैं, लेकिन आप उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो अपने सुपरस्टार का, जो टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था, उसका आपने मोराल डाउन कर दिया है, तो फिर कहां से वो अच्छा खेलेगा, और वहां से भी दिक्कत हो जा रही है। और रसेल लास्ट सीजन देखिए 29 ओवर ही करते हैं, लेकिन क्रूशियल टाइम पे उपयोग कर रहे थे अय्यर, डेथ में और एक आंख मिडिल ओवर में, तो वहां विकेट देते थे। 14 मुकाबले 19 विकेट लेके ना टॉप 5 विकेट टेकर्स में थे रसेल लास्ट सीजन, और आप टॉप 5 विकेट टेकर वाले गेंदबाज को आप खत्म कर दे रहे हो, पूरी तरह से गेंदबाजी नहीं दे रहे हो। तो आप देखिए पिछले तीनों मैचों में इन्होंने साई सुदर्शन और शुभमन गिल का पार्टनरशिप हुआ, तो रसेल आते हैं, साई सुदर्शन को आउट करते हैं, फिर प्रियांश आर्या को आउट करते हैं, फिर मिशेल मार्श मार्करम आपसे आउट नहीं होते हैं, तो वहां पर भी मिशेल मार्श को ही आके आउट करते हैं। तो लास्ट 3 मैचेस में जब जब रसेल बॉलिंग करने आए ना, पार्टनरशिप को इन्होंने ही ब्रेक किया है।
तब भी आप इनकी काबिलियत नहीं समझ रहे हैं, तो भैया अजिंक्य रहाणे ना पूरी तरह से गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कब यूज करना है। और केकेआर की टीम टैलेंटेड थी, उनमें चैंपियन प्लेयर्स हैं और पिछले सीजन ये टीम उस हिसाब से खेल के दिखाई है। और ऑन द पेपर अगर आप स्क्वाड एनालिसिस करेंगे ना तो लगेगा यार ये चैंपियन टीम है, ये कैसे इतना मैच हार सकती है। लेकिन अगर आपका कप्तान सही नहीं होना तो दिक्कत हो जाती है। और रहाणे ने बहुत गंदी कप्तानी की है, ये आपको मानना पड़ेगा। और उसी कारण से केकेआर का बुरा हाल है। हाँ जरूर प्लेयर्स उतना नहीं चले हैं, लेकिन जब कप्तान अपने कप्तानी से लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहता है ना, या लीड करता है अच्छे से, तो भाई प्लेयर भी जोश और जज्बे में रहते हैं, फिर वो फॉर्म में रहते हैं। तो यही दिक्कत हुई है केकेआर के साथ। आप कमेंट करके बताइएगा कि रहाणे के खराब प्रदर्शन में 50% से ज़्यादा योगदान तो उनके कप्तान के गलत डिसीजंस का है कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।